दूसरा परहेज क्या है कीर्तन भक्ति में? जो कहो सो करो। अगर वक्ता के मुख से कोई बात निकल गई है तो जिम्मेवारी केवल श्रोताओं की नहीं है करने की, उस वक्ता की भी है कि वो भी अपने जीवन में उसको उतारे। या फिर इसका दूसरा भाव कहें तो वही कर वही कहो जो करते हो। जो किया नहीं है वक्ता यदि उसको कहने लग जाए, और बहुत समय तक देखिए कीर्तन भक्ति आपको अवसर देती है, आपको अवसर देती है। आपके मुख से कोई बात निकली, कोई भाव निकला, आप करते हैं वही निकालिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कथा करते 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 सुनाते सुनाते कोई ऐसा भाव प्रकट होता है जो हमारी खुद की दिनचर्या में नहीं है। तो इसका मतलब यही मानना चाहिए कि व्यासपीठ या फिर वो सत्संग, वो कीर्तन आपको आज्ञा कर रहा है कि तुम ऐसा करते नहीं हो, पर तुम्हारे मुख से ये बात निकल रही है। इसका मतलब ये व्यास मंच की आज्ञा है, सत्संग की आज्ञा है, कीर्तन भक्ति की आज्ञा है। इसको लागू करो, इसको अपने जीवन में उतारो। सुनिए, बात समझ आए तो ही ताली बजाना। दूसरा परहेज क्या है? जो करो वो कहो, और या फिर जो कह दो वो करना प्रारंभ करो। अगर इन दोनों में गड़बड़ी होगी तो कीर्तन भक्ति आपका त्याग कर देगी। एक सूरदास जी के प्रसंग में बड़ी सुंदर कथा आती है कि श्रीनाथ द्वार अपने गिरिराज जी में एक व्यक्ति था। वो श्रीनाथ जी के रूप का वर्णन करता था नित्य। उसकी वाणी ऐसी थी कि उसके वर्णन करने में इतनी सुंदरता का अनुभव होता था कि लोग खिंचे चले जाते थे उसकी बात सुन के। ठाकुर जी ने ऐसा मुकुट धारण किया, ठाकुर जी ने ऐसी पोशाक पहनी है, ठाकुर जी ऐसी माला पहनते हैं, ठाकुर जी के कटाक्ष ऐसे हैं, ठाकुर जी के कुंडल ऐसे हैं, ठाकुर जी के गाल ऐसे हैं, ठाकुर जी की चुबुक ऐसी है। अब वो गा गा करके इतना सुंदर वर्णन करता था कि भीड़ लग जाती थी उसको सुनने वालों की। एक दिन सूरदास जी महाराज वहीं से निकल रहे थे। सूरदास जी ने जैसे ही उसका स्वर सुना, उसकी बातें सुनी, सुनते ही सूरदास जी पहचान गए कि ये केवल बातें बोल रहा है, ये स्वयं इस भाव में दर्शन करता नहीं है। भक्ति विवेक जागृत करती है, ध्यान से सुनना। ऐसा विवेक जागृत कर देगी कि सामने वाली व्यक्ति के बोलते समय शब्द क्या प्रयोग हो रहे हैं, उन शब्दों से आप पहचान जाओगे कि व्यक्ति कैसा है। सूरदास जी महाराज ने जैसे उसके भाव सुने, भाव सुनकर के सूरदास जी हंसने लगे और सोचने लगे ये केवल बातें बना रहा है, खुद दर्शन नहीं करता है ठाकुर जी का। किसी को भेज देता है, देख के आवाज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, नीली पोशाक है, ऐसे कुंडल है, ऐसे मुकुट है, वो आके इनको बता देता है और ये उसको सजा धजा करके केवल लोगों को इकट्ठा करने के लिए सुना देता है। सूरदास जी समझ गए। जैसे उसका प्रवचन पूरा हुआ, सब लोग वहां से गए तो सूरदास जी गए, भैया तुम तो बहुत सुंदर प्रवचन करते हो, क्या सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे थे ठाकुर जी के। तो सुनने वाला जो वक्ता था वो, अरे आप तो सूरदास जी हैं, आपके आगे तो मैं क्या कह सकता हूँ, आप तो सूर्य हैं, मैं तो दिया हूँ, ऐसे बातें बनाने लगा। सूरदास जी बोले सही सही बताना, दर्शन करने कब गए थे? उसने कहा अभी उत्थापन के दर्शन करने गया था। सूरदास जी बोले थोड़ा और सच बोलो, कब गए थे? नहीं नहीं, राजभोग में गया था मैं दर्शन करने के लिए। सूरदास जी बोले थोड़ा और सच बोलो, कब गए थे? अब कोई विशिष्ट सामने आकर के ऐसे पकड़ ले आपकी चोरी तो अपने आप जीभ लड़खड़ा जाती है। नहीं नहीं नहीं, मैं श्रृंगार में गया था। सूरदास जी बोले नेक और सच बोलो। मंगला में गया था। बोले तुम आज गए ही नहीं हो, अब सच बताओ कब गए थे? सप्ताह पहले गया था दर्शन करने। सूरदास जी थोड़ी देर विचार करके बोले थोड़ा और सच बोलो, कब गए थे?
मैं आपके चरण पकड़ता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 15 दिन पहले गया था दर्शन करने। सूरदास जी बोले थोड़ा सा और सच बोल दो। अब तो बिल्कुल सच बोल रहा हूं, 1 महीना पहले गया था, थोड़ा सा और। 1 महीना 20 दिन हो गए, ये तो अब पक्का बोलता हूं मैं। सूरदास जी बोले हाँ अब ठीक बोले, 1 महीना 20 दिन पहले तुम गए थे दर्शन। मतलब अब सोचिए, सूरदास जी पे नेत्र नहीं है, लेकिन कीर्तन करते 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 ठाकुर जी का इतना चिंतन किया कि उनकी इतनी विवेक बुद्धि जागृत हो गई कि व्यक्ति की वाणी से वो पता कर लेते हैं कि ये सच बोल रहा है कि नहीं। सूरदास जी कहते हैं अच्छा 1 महीना 20 दिन पहले गए थे? बोले हाँ। अब ये बताओ अब कब जाओगे दर्शन करने? मैं शयन के दर्शन करने जाऊंगा। सूरदास जी बोले और सच बोलो। आज तो मुझे काम है, मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं भूल गया था आपको बताना, कल सुबह मंगला में जाऊंगा दर्शन करने। सूरदास जी बोले नहीं, और सच बोलो। कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, बोलते गए। सूरदास जी बोले अब सुन, तेरे ऊपर छोड़ा तो तू जाएगा ही नहीं, और 4 दिन बाद तेरी मृत्यु और होने वाली है। वो तो घबरा गया, बोले सच बताओ। बोले हाँ मैं सच बोल रहा हूं, अभी चल। हाथ पकड़ करके सूरदास जी उसको लेकर के जैसे ही श्रीनाथ जी के सन्मुख पहुंचे, जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, आहा, सामने विराजमान श्री ठाकुर जी बोल पड़े आहा आहा जय हो जय हो। जाके दर्शन के कार्य में इतनी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वाकु आज स्वयं सूरदास जी लेकर के पधारे। सूरदास जी को यह सुनकर के अच्छा नहीं लगा। ठाकुर जी से बोले जय जय, वो आपके दर्शन करने नहीं आता है, वो आपको कभी देखता भी नहीं है, झूठी झूठी सुन करके बातें बना बना करके दुनिया को सुनाता है, और उसको मंदिर लेके आया तो आप उसको और चढ़ा रहे हो ऊपर, बोल रहे हो कि इसके दर्शन की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा क्यों कहा आपने? ठाकुर जी बोले भैया जाकू मेरे पास लावे के काजे सूरदास इतनो व्याकुल है रो, वाक्य दर्शन के काजे तो मैं भी व्याकुल है जाऊं। जाकू मेरे पास लावे के काजे सूरदास जी इतना मचल रहे हैं, उसके दर्शन को तो मैं भी मचल रहा था। उसमें कोई गुण नहीं है, पर आप उसको लाने के लिए इतने व्याकुल थे कि आपकी व्याकुलता मेरे चित्त में आ गई कि भाई मेरो सूर जाके का जितना व्याकुल हो रहा हो, मैं भी तो देखूं वो कौन है, या हमारे में व्याकुल है। तो मतलब दूसरा परहेज, जो कहो सो करो, या फिर जो करते हो वही कहो, जो नहीं करते वो मत कहिए। प्रसिद्ध कथा है, एक महाराज जी कुछ भी बोल देते थे तो हो जाता था। एक माता जी अपने नाती को ले गई, ये चीनी बहुत खाता है, महाराज जी इसको आप बोल दो चीनी ना खाया करे, आपके बोलने से हो जाता है। महाराज जी बोले 6 महीना बाद लाना। 6 महीना बाद माता जी ले गई तो महाराज जी बोले बेटा चीनी नहीं खाते। ठीक है। माता जी बोली 6 महीना पहले ही बोल देते, क्यों इतनी प्रतीक्षा करवाई आपने? महाराज जी बोले पहले मैं भी चीनी खाता था, पहले मैंने छोड़ी, पहले मैंने त्याग की, तब मैं। अब इससे एक बात स्पष्ट होती है, किसी की वाणी का प्रभाव आप पर तब तक नहीं हो सकता है जब तक वो स्वयं उस आचरण को ना करता हो। कीर्तन तो बहुत करते हैं, पर मीराबाई का ही कीर्तन क्यों नेत्रों में आंसू प्रकट कर देता है? क्योंकि उनका कीर्तन शब्द नहीं था, आचरण था।